सभी विद्यार्थियों को आज के गणित क्लास में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं किरण, रेखा और रेखाखंड के बारे में। किरण का एक अंत बिंदु होता है, रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है और रेखाखंड का दो अंत बिंदु होता है। और आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं त्रिभुज और त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो त्रिभुज क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग सबसे पहले तीन आरेखित बिंदु लेंगे। बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। बिंदु ए को बिंदु बी से मिलाएंगे, बिंदु बी को बिंदु सी से मिलाएंगे और बिंदु ए को बिंदु सी से मिलाएंगे। मिलाने के पश्चात एक बंधसल आकृति प्राप्त होती है और इसी बंधसल आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। अर्थात तीन आरेखित बिंदुओं को मिलाने से जो बंधसल आकृति प्राप्त होती है उस बंधसल आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। या तो आप इस तरह कह सकते हैं, तीन रेखाओं से बनी बंधसल आकृति को त्रिभुज कहा जाता है और इस प्रकार हमें त्रिभुज ABC प्राप्त होता है। तो त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। ठीक है। त्रिभुज के तीन भुजा AB, BC और AC और त्रिभुज के तीन कोण, कोण A, कोण B और कोण C, है ना। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं शीर्ष, जिसको कहता है वर्टेक्स, जिसका नाम है A, B और C। ठीक है। तीन भुजा जिसको साइड कहा जाता है, AB, AB, BC और AC। ठीक है। तीन कोण, कोण A, कोण B और कोण C। कोण A को हम लोग लिख सकते हैं BAC या CAB। तो यहां पर लिखेंगे कोण, जिसको एंगल कहा जाता है, BAC यानी A कोण, कोण BAC। फिर कोण B को ABC या CBA, तो कोण ABC। और कोण C को ACB या BCA, तो कोण ACB। इस प्रकार त्रिभुज के तीन शीर्ष, तीन भुजा और तीन कोण होते हैं। ठीक है। अब हम लोग त्रिभुजों के प्रकार के बारे में जानेंगे। त्रिभुज को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। एक भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर हम लोग जानेंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में विभाजित किया गया है। कोण के आधार पर, ठीक है। कोण के आधार पर त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया है। पहला न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूनकोण त्रिभुज को। तो न्यूनकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज और तीसरा अधिकोण त्रिभुज। ठीक है। न्यूनकोण त्रिभुज को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। समकोण त्रिभुज को राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। और अधिकोण त्रिभुज को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है। न्यूनकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में सभी कोण 90 डिग्री से कम होता है, वैसे त्रिभुज को हम लोग न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। तो सभी कोण 90 डिग्री से कम होता है। तो त्रिभुज ABC
अगर ये 70 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 50 डिग्री है ना, तो आप यहाँ देख रहे हैं सभी कोण 90 डिग्री से कितना है, 90 डिग्री से कम है। ठीक है, और इस तरह के कोण को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, अर्थात जिस त्रिभुज में सभी कोण 90 डिग्री से कम होता है उस त्रिभुज को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक कोण कितना है, 90 डिग्री। अगर त्रिभुज पी क्यू आर है तो कोण क्यू कितना है, 90 डिग्री, अर्थात पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर बराबर 90 डिग्री है ना। तो एक कोण समकोण है और इस तरह के त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, अर्थात जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है 90 डिग्री होता है, ऐसे कोण त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और अधिक कोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है वैसे त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। मान लीजिए 90 डिग्री से अधिक आप कुछ भी ले सकते हैं, हमने यहाँ 110 डिग्री लिया। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 40 डिग्री है। ठीक है, और आप यहाँ देख रहे हैं न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोण 90 डिग्री से कम है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है और अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक है। अतः यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने न्यून कोण हो सकते हैं, तो एक त्रिभुज में अधिक से अधिक 3 न्यून कोण हो सकते हैं। एक त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं, एक त्रिभुज में सिर्फ एक समकोण हो सकता है। और एक त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो एक त्रिभुज में अधिक से अधिक एक अधिक कोण हो सकता है ना। अब हम लोग भुजा के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण करेंगे। तो भुजा के आधार पर त्रिभुजों को भी 3 भागों में बांटा गया है। भुजा के आधार पर है ना, तो भुजा के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज। और तीसरा विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को कहता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, समद्विबाहु को आइसोस्केलस ट्रायंगल। और विषम बाहु त्रिभुज को स्केलेन ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं वैसे त्रिभुजों को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर है और ए सी और बी सी 5 सेंटीमीटर है, अर्थात सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर है, तो ऐसी स्थिति हम लोग कह सकते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है। तो जिस त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होते हैं ऐसे त्रिभुजों को समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्वि नाम से ही पता चलता है, समद्वि अर्थात समान 2 भुजा है ना। तो जिस त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं ऐसे त्रिभुजों को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। पी क्यू आर, पी क्यू अगर 7 cm है और पी आर 7 cm है तो इस तरह के जो त्रिभुज होते हैं 2 भुजा बराबर होता है। अगर ये 6 cm है
तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू और पी आर 7 cm है और क्यू आर 6 cm है, तो दो भुजा बराबर है। और जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं ऐसे त्रिभुजों को समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, विषम अर्थात कोई समान नहीं है, तो जिस त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर नहीं होते, यानी कोई भी भुजा बराबर नहीं होते हैं, ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अगर एल एम एन एक त्रिभुज है, एल एम 5 सेंटीमीटर, एम एन 6 सेंटीमीटर और एल एन 7 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं सभी भुजाएं असमान है, कोई भुजा बराबर नहीं है। तो जिस त्रिभुज में सभी भुजाएं असमान होते हैं ऐसे त्रिभुजों को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग कोण और भुजा के आधार पर एक त्रिभुज है जिसका नाम है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, है ना, उस पर चर्चा कर लेंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज अर्थात जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है परंतु एक कोण समकोण होते हैं, इस तरह के त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समद्विबाहु समकोण यानी दो भुजा बराबर है और एक कोण कितना है, समकोण है, इस तरह के त्रिभुज को समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहा जाता है। अर्थात अगर त्रिभुज एबीसी है और एबीसी में भुजा एबी मान लेते हैं 8 cm है और बीसी भुजा 8 cm है, परंतु एक कोण क्या है, समकोण है, दो भुजा बराबर है और एक कोण समकोण है, तो इस तरह के जो त्रिभुज होते हैं ऐसे त्रिभुजों को हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात दो भुजा बराबर परंतु एक कोण समकोण होते हैं। ठीक है, और इस तरह के जो त्रिभुज होते हैं इसके जो समकोण होते हैं उसके जो सामने सम्मुख भुजा होते हैं यह सबसे अधिक लंबी होती है। ठीक है, और एक कोण 90 डिग्री होने के कारण शेष जो दो कोण होते हैं इसका मान हमेशा कितना होता है, 45 डिग्री होता है। यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में जो शेष कोण होते हैं उन कोणों का मान, प्रत्येक का मान कितना होता है, 45 डिग्री होता है। तो बच्चों आने वाले वीडियो में हम लोग त्रिभुजों के जो अन्य गुण होते हैं उन गुणों के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब।